गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये जे एडवांस 2024 के पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन में हमें बोला है f इज फ्रॉम r to r वेयर fx इज गिवन बाय दिस देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ fx इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमें इस fx इक्वल्स टू 0 इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कॉमन है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो ये बनेगा अपना x raised to the power 2023 plus 2024x plus 2025 upon x square minus x plus 3, तो यहाँ से कॉमन आया, और e raised to the power 5x भी कॉमन आ रहा है तो उसे भी ले लेता हूँ। तो अंदर बचेगा मेरा sin x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 को हमें अब सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो ये sin x प्लस 2 जो है ये मेरा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा, क्योंकि sin x की वैल्यू मेरी -1 to 1 होती है। इसके अंदर मैं 2 ऐड करूँगा तो ये मेरा बनेगा 1 2 3। ठीक है, तो ये 0 से ग्रेटर रहेगा। सिमिलर वे में e रेज टू द पाई x ये भी 0 से ग्रेटर होता है। e रेज टू द पावर समथिंग ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और ये वाला जो क्वाड्रेटिक है ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका जो d है वो लेस देन 0 है। ठीक है, और a भी ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक मेरा ग्रेटर देन 0 होगा। तो मैं इन सभी टर्म्स को 0 के पास भेज सकता हूँ। तो मेरे पास एक ही इक्वेशन बचेगी, x रेज टू द पावर 2023 प्लस 2024x प्लस 2025 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है, तो मैं इस इक्वेशन को लेट कर लेता हूँ z ऑफ x। ठीक है, अब हम z डैश x निकाल लेते हैं। तो ये बनेगा मेरा 2023 x रेज टू द पावर 2022, क्योंकि x रेज टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है n इंटू एक्स रेज टू द पावर n-1 प्लस इस 2024 x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2024 n प्लस इस वाले का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है हमारा ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि x रेज टू द पावर इवन है तो ये पॉजिटिव होगा, और उसमें अगर 2024 ऐड कर दूंगा तो ये 2024 से बड़ा तो होगा ही, तो इसलिए हमारा ये 0 से भी ग्रेटर होगा। अब अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है z डैश x वो ग्रेटर देन 0 होता है तो वो फंक्शन मेरा क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वो x एक्सिस को कितने टाइम्स कट करेगा, एक ही टाइम कट करेगा। इसलिए इस फंक्शन का जो सॉल्यूशन होगा एक टाइम कट कर रहा है तो इस फंक्शन के जो सॉल्यूशन होंगे एक ही होगा, एक वैल्यू होगी उसकी। ठीक है, तो इसलिए हमारे जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे वो हो जाएंगे 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया मेरा 1। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।